हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की परिभाषा जानेंगे और साथ में उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर पर है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है एक से शुरू अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बहुत सारी संख्या होंगी अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होगी। अब चलिए पूर्ण संख्या देखते हैं। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है 0 से शुरू अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ये जो पूर्ण संख्या होगी वो 0 से शुरू होगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इस प्रकार से अनंत तक होगी। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो जाएगी। अब चलिए सम संख्या के बारे में जानते हैं। तो सम संख्या का परिभाषा होता है 2 से पूरा भाग जाने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरा भाग जाएगी उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है ना। अब जानते हैं विषम संख्या को। विषम संख्या का परिभाषा होता है 2 से पूरा भाग नहीं जाने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं जाती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से 11 हो जाएगा, 13, 15, 17 ये सभी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है ना। अब चलिए अभाज्य संख्या को देखते हैं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है, देखिए जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये जो जितनी भी संख्या है ना ये केवल एक से भाग जाएंगी और खुद से जाएंगी, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलिए भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। तो भाज्य संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी अब भाज्य जो संख्या होगा वो एक से भी भाग जाएगा, खुद से भी भाग जाएगा और इसके अलावा दूसरी संख्या से भी भाग जाएगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इस प्रकार से बहुत सारी संख्या होंगी जो